चाचा चौधरी और वह पैकेट। एक दिन जब चाचा चौधरी सड़क से जा रहे होते हैं तो लपड़। हाँ फक्कड़। चाचा चौधरी कुछ लिए चला आ रहा है। हाँ, एक खूबसूरत सा पैकेट उसके हाथ में है। थोड़ी देर पहले मैंने चाचा चौधरी को बंदूकों और कारतूसों की दुकान पर देखा था। हाँ, चाचा चौधरी काफी मारधाड़ करता रहता है। पैकेट में कारतूस ही होंगे। अगर हम चाचा चौधरी से ये पैकेट हथिया ले तो सारे कारतूस डाकू गोबर सिंह अच्छे दामों में खरीद सकता है। ऐसा कहकर फक्कड़ वहां से चल दिया। लपड़, मैं अभी आया। फक्कड़ और चाचा चौधरी। चाचा जी, भारतीय उपग्रह भास्कर 2 आपने अंतरिक्ष में उड़ता हुआ देखा है क्या? फक्कड़, इतनी दूर जाता हुआ उपग्रह कोई देख सकता है भला? ये दूरबीन जो है, अपना पैकेट मुझे पकड़ाओ और आराम से भास्कर 2 अंतरिक्ष में उड़ता हुआ देखो। चाचा चौधरी उसके हाथ से दूरबीन लेकर पैकेट उसको पकड़ा देते हैं। कहाँ फक्कड़, मुझे तो कोई उपग्रह दिखाई नहीं दे रहा। अलबत्ते कुछ कौवे जरूर मंडरा रहे हैं। चाचा जी, जरा पश्चिम की तरफ देखो। चाचा चौधरी पश्चिम दिशा में घूमते हैं। पश्चिम की तरफ भी आसमान खाली है। कोई जवाब न पाकर चाचा चौधरी पीछे मुड़कर देखते हैं। फक्कड़, अरे कहाँ गया वह? इधर फक्कड़ और लप्पड़। लप्पड़, लो, मार लाया ये कारतूसों का पैकेट। वो दोनों वहां से दौड़ लगा देते हैं। आओ, अब गोबर सिंह के पास चले, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। गोबर सिंह, सरदार, कारतूस लाए हैं। शाबाश, इस समय मुझे इनकी सख्त जरूरत थी। बंदूक में एक भी नहीं है। पैकेट खोलने पर, मेरे साथ मजाक? कहाँ है कारतूस? इसमें तो गेंदें भरी हुई है। डाकू गोबर सिंह गुस्से में आकर पैकेट में एक लात जमा देता है। ले जाओ इन्हें। मैं कोई बच्चा हूँ जो गेंदों के साथ खेलूंगा। उस पैकेट में भरी हुई सारी गेंदें जमीन पर गिरकर फटने लगती हैं और सारे वातावरण में धुआं ही धुआं हो जाता है। चाचा चौधरी, उसमें गेंदें नहीं, अश्रु गैस के गोले थे। हैं? चाचा चौधरी और उपकार। एक दिन चाचा चौधरी और साबू जब रास्ते में जा रहे थे तो साबू बोला, चाचा जी, शहर में गगनचुंबी इमारतें बनती ही जा रही हैं। हाँ साबू, बढ़ती हुई आबादी के आवास के लिए यह जरूरी हो जाता है कि कई मंजिली इमारतें बनाई जाएं। लेकिन इससे कई समस्याएं भी तो खड़ी हो जाती होंगी। बिल्कुल। पहली समस्या तो वायु प्रदूषण की है। इतनी ऊंची इमारतें होने से शहर वासियों को वह ताजा हवा और रोशनी नहीं मिल पाती जो गांव में मिलती है। और दूसरी? तभी, चाचा जी, मेरी मदद करो। मुझे उस इमारत की 14वीं मंजिल पर जाना है, पर लिफ्ट खराब हो गई है। लो साबू, ये है दूसरी समस्या। अरे गप्पू बाबू, तुम सीढ़ियों से क्यों नहीं चले जाते? 14 मंजिल तक सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मेरा दम निकल जाएगा। अगर साबू मुझे किक मारकर उछाल दे तो मैं अपने आप वहां पहुंच जाऊंगा। साबू, उपकार का एक काम करो, गप्पू बाबू को एक किक जमा दो। साबू आगे बढ़कर गप्पू बाबू को एक किक जमा देता है और गप्पू बाबू आसमान में ऊंचे उछल जाते हैं और आखिरकार जाकर एक जगह टिकते हैं। ओह, आखिर में इमारत के छज्जे पर आकर गिरा। नहीं, तुम अंतरिक्ष यान के पंख पर हो। चाचा चौधरी और उधारू राम की कहानी। एक दिन चाचा चौधरी और साबू बैठे हुए थे। चाचा जी,
कोई कहानी सुनाइए। कहानी? कैसी कहानी साबू? कोई आप बीती पर जिसमें आपका सक्रिय रोल ना हो। जरा मुझे सोचने दो। हाँ, याद आई एक घटना। एक था उधारू राम। वैसे उसका असली नाम धानी राम था, पर वह लोगों से इतना उधार मांगता था कि उसका नाम ही उधारू राम पड़ गया। वह उधार लेकर लौटाता नहीं था, सो लोगों ने उसे पैसे देना बंद कर दिया। तब उधारू राम ने उधार लेने की एक दूसरी तरकीब निकाली। ये क्या कर रहे हो जी? भेष बदल रहा हूँ। चाचा चौधरी की साख अच्छी है। यदि मैं चाचा चौधरी बनकर उधार मांगू तो हर कोई दे देगा। इतना कहकर उधारू राम घर से बाहर चल देता है। देखना, मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। उधर एक रुक्कन था। उसने कुछ और ही योजना बना रखी थी। रुक्कन, क्या ये खाना मेरे लिए लगाया है? ना ना, इसे मत खाना। इस खाने में जमाल गोटा मिलाया है। ये मैंने चाचा चौधरी को बेवकूफ बनाने के लिए बनाया है। वो ये खाना खाएगा और उसे 10 लग जाएंगे। मजा आ जाएगा। तुम यहीं ठहरो, मैं चाचा चौधरी को अभी लेकर आता हूँ। इतना कहकर रुक्कन अपने घर से निकल गया। रास्ते में रुक्कन को उधारू राम मिला। अरे रुक्कन, आज 10 रुपए की जरूरत पड़ गई। चाचा जी, 10 रुपए भी मिलेंगे और साथ में लजीज खाना भी खिलाऊंगा। ये लीजिए 10 रुपए और चलिए मेरे साथ। आज आपका खाना मेरे यहाँ है। रुक्कन के घर पर वाह, क्या मजेदार खाना बना है। लेकिन इसमें जमाल गोटा मिला है। हैं? हाँ, मैंने आपको बेवकूफ बनाने के लिए ये षड्यंत्र रचा था। ये सुनकर रुक्कन ने अपनी पगड़ी और मूछें जमीन पर पटक दी। लेकिन मैं चाचा चौधरी नहीं हूँ, उधारू राम हूँ। आए, इससे पहले कि मेरी पैंट खराब हो, मुझे घर पहुँचना चाहिए। वो हो, मेरे 10 रुपए। ये किस्सा सुनकर साबू जोर से हंस पड़ा। चाचा चौधरी और वह मोटा आदमी। एक दिन साबू चाय पीते पीते चाचा चौधरी से बोला, चाचा जी, लगता है आप कुछ सोच रहे हैं। साबू, तेरी चाची ने मेरी ड्यूटी लगा रखी है कि उसके नाश्ते के लिए हर रोज ताजे आम तोड़ कर लाऊं। सोचता हूँ आज मैं जाऊं या तुझे भेजूं। चाचा जी, आप ही जाइए। अगर मैं गया तो कई आम मेरे पैरों तले कुचले जाएंगे। ये सुनकर चाचा चौधरी रॉकेट को लिए वहां से चल देते हैं। तू ठीक कहता है साबू, तेरे जाने से इतने आम आएंगे नहीं जितने बर्बाद होंगे। मैं ही जाता हूं। थोड़ी दूरी पर डाकू गोबर सिंह, इस मोटे के साथ जरा दिल लगी की जाए। ये सोचकर गोबर सिंह उस मोटे आदमी को आवाज लगाता है, हे मोटे, इधर आ। अभी आया गोबर सिंह जी। जैसे ही वो मोटा आदमी गोबर सिंह के पास पहुंचता है तो गोबर सिंह चिल्ला उठता है, उई! आप चीख क्यों रहे? कमबख्त, तू मेरे पांव पर खड़ा हैं? और वो मोटा आदमी 2 कदम पीछे हट जाता है। मेरा पांव कुचल कर रख दिया। तभी गोबर सिंह के दिमाग में एक योजना आती है। एक आइडिया आया। चाचा चौधरी रोज आम लेने आता है। आज जब वो आम इकट्ठे कर रहा हो तो अचानक ये मोटा ऊपर से उस पर गिर पड़े तो चाचा चौधरी का कचूमर निकल जाएगा। तभी गोबर सिंह को चाचा चौधरी आता दिखाई देता है। मोटे,
वो चाचा चौधरी आ रहा है, तू पेड़ पर चढ़ जा। जब वो आम इकट्ठे कर रहा हो तो उस पर गिर पड़ना, समझे? गोबर सिंह के बताए अनुसार वो मोटा आदमी पेड़ पर चढ़कर एक डाल पर बैठ जाता है। चाचा जी आइए, यहाँ बहुत सारे पके आम गिरे पड़े हैं। तभी वह मोटा आदमी जिस डाल पर बैठा होता है वो उसके वजन से टूट जाती है और वो सीधा नीचे गोबर सिंह के ऊपर गिरता है। मोटे, तूने मेरा कचूमर निकाल दिया। हैं?